Good morning to all of you. So my name is Ananya and I'm again come back on this channel with a mathematics video. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैनल पर मैथमेटिक्स की वीडियोस डालना शुरू कर दी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इसी चैनल पे आपको वो पार्ट भी मिल जाएगा। तो पहले जाकर उस पार्ट को देखिए, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेसिक मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया है। तो पहले अगर आप लोग वो उस पार्ट को देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्योंकि हर चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कि उसके बारे में वो क्या चैप्टर कह रहा है, कैसा चैप्टर है, तो वो पहले समझना होता है। अगर हम लोग वैसे समझ जाएंगे तो उसको पढ़ना बहुत ही ईजी होगा। तो इसलिए आप लोग पहले जाकर पार्ट 1 देखिएगा। उसके बाद है आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 है। तो पहले अगर आप लोग पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स में अगर आपको एक्सप्रेशन जो देखने को मिलेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको उसके पावर जो रहेंगे, लाइक दिस, अगर इसमें x² है या फिर 4z² है तो इसमें माइनस कभी आपको लगा हुआ नहीं मिल सकता। ये मैंने वहाँ पे बताया था कि पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं। फिर हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखे थे, किसके बेसिस पे, उसके टर्म्स के बेसिस पे कि टर्म कैसा है क्या है, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कैसा होना चाहिए पॉलिनोमियल्स कौन सा है। उसमें हमारे 3 थे टाइप्स, 3 थे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये तीनों आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा आज का वीडियो होने वाला है। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। सो इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल मैंने इसको इस तरीके से सर्कल में इसलिए डाला है क्योंकि ये जरूरी नहीं है, डेफिनेशन में तो दिया हुआ था, बट मेरे हिसाब से हाँ कह सकते हैं, क्योंकि 1 वेरिएबल आपको 1 वेरिएबल का मतलब कह सकते हैं कि 2x या फिर 4x, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन देना रहे कहीं पे, वैसे इसका डेफिनेशन आपको बहुत कम पूछता है, बट अगर पूछे तो आपको इस वे में डेफिनेशन देना है कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल द हाईएस्ट पावर, बट इस डेफिनेशन में सबसे मेन पॉइंट, मैंने इसको सर्कल भी कर दिया है, इसमें मैंने स्टार भी लगा दिया। सबसे मेन पॉइंट ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ठीक है, और उसमें आपको कहे कि इसमें हमको इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ, तो उसमें आपको उसका पावर पे ध्यान देना, ना नंबर पे ध्यान देना है, ना वेरिएबल पे कि वेरिएबल a है, x है, z है, वही नहीं। आपको बस देखना है कि उस नंबर पे पावर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और फिर कंपेयर करना। ऐसा रहेगा कि वो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको ऐसे भी दिया हुआ रह सकता है, मैं वो एग्जाम्पल में बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझिए कि हाईएस्ट पावर आपको उसमें 3 तरीके के टर्म्स रहेंगे। उसमें आपको x पे पावर 4 रहेगा, x पे पावर 2 रहेगा, x पे पावर 6 रहेगा। तो अगर ऐसा रहे तो इसका आंसर x पे पावर 6 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हाईएस्ट पावर वाला ही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है। of the variable is called the degree of polynomials। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर बिना एग्जाम्पल के समझे तो वो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मैथ्स रटने की कोई चीज़ है नहीं। मैथ्स को पढ़ना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। सबसे मेन है इसका प्रैक्टिस। तो पहले हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल कैसे होता है। तो ये एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 8x पे पावर 2 x², फिर दिया हुआ है आपको x टू द पावर नहीं, a टू द पावर 6 प्लस 6 टू द पावर 6y टू द पावर 8, और आपको पूछ रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करने कह रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपको कह रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमको इसमें बताओ कि कौन सा हो सकता है। तो पहले आप यहाँ अगर सामने से
देख पा रहे हो तो ठीक है, देख तो सब रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा वो लगे कि नहीं बन पा रहा है तो आप पहले सबके पावर लिख लो 2, 6, 8। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा पावर है? तो 8। सिंपल सा आंसर 8। देखिए तो हर चीज क्या होता है ना, कुछ लोग जो वो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने देख लिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इतना बड़ा सेंटेंस है, मतलब कि इसका तो भाई सॉल्यूशन बड़ा होने वाला है। मैं खुद आती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ, बट जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग बन जाए, इसलिए मैं चैनल पे वीडियोस बना रही हूँ रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा भी मैथ्स अभी उतना अच्छे से स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं अपने मैथमेटिक्स को थोड़ा और स्ट्रांग करना चाहती हूँ और अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों के मैथमेटिक्स को भी स्ट्रांग करना चाहती हूँ। तो ये था कि अगर आपको कोई भी हार्ड क्वेश्चन दिखे, पहले तो मैथ्स में हमें क्या करना होता है कि अगर हमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन दिख जाता है तो उससे पहले एक एक लाइन वाइज पढ़ना होता है, उसके बाद सोचना होता है कि भाई इसमें करना क्या है। और एग्जामिनेशन में बहुत सारे वो होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जिसके पास दिमाग होता है, लाइक मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसका क्या करता है कि जितना समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं, अब आंसर आए ना आए प्रोसेस पे दे देते हैं। लेकिन मेरे स्कूल वाले ऐसे हैं कि वो मुझे प्रोसेस पे नंबर ही नहीं देते हैं, बट कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ प्रोसेस पे भी नंबर मिलते हैं। सो वो वैसे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि मेरा स्कूल प्रोसेस पे नंबर बिल्कुल नहीं देता है, बट मैं वैसे ही करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर आपका कोई स्कूल में ऐसा देता है नंबर तो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें मैथ्स को ऐसे पढ़ना चाहिए कि मैथ्स में हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन हमें बनना चाहिए। जैसे मैं अभी 9th क्लास में हूँ तो मुझे क्लास 7 के 8 के 9 मतलब 7 के 8 के 4 के सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए मैथ्स जब पढ़े, क्योंकि मैथ्स तो कोई वो चीज़ नहीं कि मैं रट लिया फिर वो भूल गए, तो ऐसी चीज़ तो मैथ्स है नहीं। बस अगर आप मैथ्स को अच्छे तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, तो ताकि आपकी मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसे है 2x टू द पावर 6 प्लस y, ओनली y। तो आप समझ रहे हैं कि y है, यानी कि इसका पावर कितना होगा? 1 होगा। तो ज़्यादा बड़ा कौन हुआ? 6, तो इसका आ गया 6 आंसर। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के कितने भेद होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स on the basis of डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के हिसाब से कितने टाइप्स होते हैं, किसके? पॉलिनोमियल्स के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑफ ऐड कर देना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल्स पहले लिख देती हूँ। पॉलिनोमियल्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। और अगर आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी पसंद है तो आप अपने नोट्स में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक दिस। तो पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर आप इसको कह सकते हैं लीनियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये अगर देखा जाए, अगर आपने पिछले में पढ़ा था, पिछले क्लास में, क्या कि टर्म्स के बेसिस पर जो क्या थे, टाइप्स थे हमारे पॉलिनोमियल्स के, वो भी 3 थे, और
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में भी हमारे जो टाइप्स हैं किसके पॉलिनोमियल्स के, वो भी 3 ही हैं और बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बस चेंज ये है कि टर्म और पावर, बस ये दोनों वर्ड जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो उसमें हमारा था कि अ वेरिएबल सॉरी एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म ट्राइनोमियल। तो इसमें हमारा डेफिनेशन होगा कि अ पॉलिनोमियल विच हैविंग ओनली पावर 1, मतलब जिसके पास पावर में 1 होगा वो लीनियर होगा, जिसके पास पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसके पास पावर 3 होगा वो क्यूबिक होगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला बन रहा है लीनियर, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिए और ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो इस पे बेस्ड होंगे। ये 3 जो है, क्योंकि देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सारी चीज़ें तो हम लोग पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें हमारा उतना कुछ था नहीं, ये नॉर्मली हम लोग पकड़ लेते थे। ये भी नॉर्मली ही पकड़ा जाएगा, बस नेम चेंज हो रहा है और टर्म चेंज हो रहा है, टर्म की जगह पावर आ गया। ठीक है, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि मैंने अभी आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक सेकेंड, इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल of degree 1, a polynomial of degree 1 is called क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके पास 1 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल देकर भी समझाने वाली हूँ इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 3। इसमें आपको किसका दिख रहा है, ये दोनों का सेम है, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो ऐसे मिल सकता है कि y नहीं, यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा या फिर 2 ही टर्म रहेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर डिग्री पूछेंगे तो इसके पास 1 है, तो 1 इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ x क्या है, 1 है, डिग्री ऑफ x is 1, so it is called what, linear polynomial. So it is called linear polynomial. तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाना नहीं था, इसमें बस आपको रखना है याद कि किस चीज का, किस टाइप का कितना डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे, किसको हम लोग पॉलिनोमियल, किसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे, किसको हम लोग क्यूबिक कहेंगे। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि जिसमें कि 2 टर्म रहता है। तो ये बस आप लिख लो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वाड्रेटिक में हमारा रहता है क्या, 2, फिर हमारा क्यूबिक में रहता है 3। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, बस आपको लिखना है ताकि आप ये दिमाग में रख सके। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल of degree 2 is called quadratic polynomial. जिसके पास डिग्री 2 रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। जिसके पास 1 रहेगा उसको लीनियर, 3 रहेगा क्यूबिक। सो इसका एग्जांपल में आपको मिल सकता है y प्लस 4x² प्लस 3। तो इसमें अगर डिग्री पूछे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 6 प्लस 3z² प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिग्री ऑफ x इज 2, डिग्री ऑफ x is 2, so it is called
quadratic polynomial. So it is called quadratic polynomial. polynomial. So अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग नेक्स्ट में देखने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल with a polynomial of degree 3. A polynomial of degree 3 is called. आप called के जगह considered as भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हम अब लोग 9th में हैं. अब हम लोग 9th में हैं तो 9th में आपको जो है न्यू वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए. कंसीडर्ड, क्योंकि 9th में आपको थोड़ी सी डेफिनेशन जो होती है वो हाई लेवल पे लिखनी होती है, न्यू वर्ड्स के साथ लिखनी होती है ताकि आपका नंबर उठ सके. अगर आप लोग जैसे नॉर्मल 8 में लिखते थे वैसे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 9 हायर लेवल पे होता है. क्योंकि इस बार तो सिलेबस भी चेंज हो चुका है तो इस बार आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लास 9th के सिलेबस में क्लास 10th के बहुत सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. मैथ्स में भी, साइंस में भी, SST में भी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है और अच्छी तरीके से 9th को पढ़ना है, ठीक है. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 इज कॉल्ड या फिर कंसीडर्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3x का स्क्वायर माइनस 4y का क्यूब प्लस 4 प्लस z. सबसे बड़ा 3 है और ये क्या है, क्यूबिक. 3 आ गया. 4y का कुछ नहीं, 3z का स्क्वायर प्लस y टू द पावर 3 माइनस 4. तो 3 है इसका डिग्री. तो इस वजह से ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. तो अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब एक लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं नोट में दिखाऊंगी क्योंकि वो मेन पार्ट्स में नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी पूछे भी जाते हैं. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ये अभी तक नहीं बताया है. तो हमने 3 तो पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया और क्या पढ़ा, क्यूबिक पढ़ लिया, ठीक है. लेकिन एक और होता है बाय क्वाड्रेटिक, मतलब कि जिसके पास 4 डिग्री होता है. तो आप लोग पहले ऐसे लिख लो, नोट, NOTE, नोट, ठीक है. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which is a polynomial having degree 4 जिसके पास डिग्री कितना होता है, 4 होता है, is considered as by क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जिसका 4 अगर डिग्री आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल में हो सकता है 4x टू पावर स्क्वायर माइनस 3x टू पावर 4 प्लस 2y. तो हमारा 4 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. तो ये था हमारा इसका एग्जांपल. तो आपको इन सब चीज़ों को रखना है ध्यान में. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहीं तक क्योंकि ये मैथ्स है तो मैथ्स को हमें कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हम लोग जो रोज पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए. इस वजह से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़े, ठीक है. सो हमने आज पढ़ लिया है क्या, हमने आज पढ़ा था पॉलिनोमियल्स. पता है कि पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं. लीनियर क्वाड्रेटिक मतलब कि किसके आधार पे था, ये था हमारे पावर के आधार पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल्स के कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं मेन.
होता है, पहला हमारा होता है लीनियर, दूसरा हमारा होता है क्या क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। ये हो गया। और एक ऑप्शन में मैंने आपको बताया है क्या, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि कभी कभी आपको पूछा भी जा सकता है, लेकिन इसको मेन पार्ट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। इस वजह से मैंने ये आपको नोट में ऐसे करके बता दिया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, समझाया है, अगर वो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।